कुकिंग करना बहुत ही एंटरटेनिंग है और इसमें हम लोग कुछ बनाने जा रहे होते हैं तो हमें बहुत ही हेडेक लगता है कि हमें सब्जियां चॉप करनी है। तो मेरा ये कहना है, सजेशन है कि आप चॉपिंग का काम पहले कर लें और कुकिंग आप कुछ देर बाद करें जब आपको ज़रूरत हो। तो इससे आपको स्ट्रेस कम लगेगा कि आपकी वेजीज चॉप की हुई है और आपको बहुत ही आसानी होगी कुकिंग करने में। तो आप पहले सब्जियों को बाहर निकालें जो आपको बनाना हो और फिर आप उसकी चॉपिंग करें, जैसे कि ज़रूरी चीज़ें जैसे प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, परवल की सब्ज़ी बनानी है, केले की सब्ज़ी बनानी है या फिर करेले की सब्ज़ी बनानी है, तो उन सबको आप पहले से धोकर निकाल कर बाहर निकाल लें, एक जगह पर सजा कर रख लें और उसके बाद बारी बारी से उनकी चॉपिंग करें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे वेजीज को चॉप कर रहे हैं। जैसे मैंने करेला लिया है तो उसके दोनों साइड के टिप्स को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको गोल गोल भी काट सकते हैं और उसके दो हाफ करके आप इसको इस तरह से 2 हाफ्स में कर लेंगे। और क्योंकि ये उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है तो इसमें सीड्स भी कम है, हमें ऐसे ही करेले चाहिए होते हैं जो कम सीड्स वाले होते हैं। फिर इनको आप ऐसे रखकर बारीक बारीक काट लें। और ये 250 से 300 ग्राम के लगभग करेले हैं, तो इनके लिए हम मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लेंगे, उनको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो हमारे ये एक सब्ज़ी के का प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें प्याज ही पड़ता है, लहसुन नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरह से, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब आपको कुकिंग करना है तब आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि जल्दी जल्दी सब्जियां काटनी है और इतने समय में एक ही सब्ज़ी बनाए या 2 बनाया, क्या करें। लेकिन अगर आप पहले से सब्जियां चॉप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा कुकिंग कर पाएंगे और समय भी, आपको स्ट्रेस भी कम रहेगा और थकान भी कम मालूम होगा। ये आप यकीन मानिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि चॉपिंग आप 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले कर लें। इसी तरह से बाकी के भी करेले हम काट लेंगे। एक्चुअली मैं अभी कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस तरह से वीडियो बनाते हुए काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बन जाएगा। और आप लोग दिवाली की तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या सब काम कर रहे हैं? सभी के घर में साफ़ सफाई की तैयारी चल रही होगी। मुझे भी करनी है, लेकिन मैंने अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है फुल फ्लेजेड। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई छोटी मोटी कर रही हूँ। और बताइए फ्रेंड्स, आपको कौन सी डिशेस पसंद है दिवाली में बनाने में? मैं भी वो बनाऊंगी और शायद उसकी वीडियोस भी शेयर करूं। आई थिंक दिवाली में सबके घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता है, ट्रेडिशनल है। मिठाइयाँ, सेवइयाँ, खीर, पुलाव, यही सब बनता है शायद, है ना?
आजकल तो लोग कोई किसी ओकेजन का वेट ही नहीं करते। पनीर बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, पुलाव बनाना हो, जब दिल करता है लोग बना लेते हैं। ओकेजन्स में भी बनता है, बट पीपल डोंट वेट फॉर अ स्पेसिफिक ओकेजन टू कुक देयर फेवरेट मील्स। जब मन हुआ बना लो, जब मन हुआ बाजार से मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो। आजकल तो बहुत फास्ट है, सब कुछ ऑनलाइन में मिल जाता है। बट घर की जो बनी हुई रेसिपी होती है उसकी बात ही कुछ और है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारा करेला बातों बातों में काट लिया है ना, अमेजिंग। अब इसको हम एक बर्तन में रख लेंगे। और प्याज भी हम लोग इसके लिए, प्याज हम लोग बाद में काटेंगे, पहले हम लोग सारे वेजीज को चॉप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा करेला का भुजिया के लिए, इसका भुजिया बनता है तो उसके लिए हमने 3 करेलों को काट लिया है। अब हम ये कुछ आधा दर्जन केले हैं, इनको भी धोकर काट लेंगे। तो पहले हम लोग इसके जो काला वाला डंठल वाला पार्ट है उसको अलग कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। इसे हम लोग हटा देंगे। उसके बाद हम लोग इसको 2 हाफ्स पे इस तरह से कट कर लेंगे। इसका छिलका निकालना आसान हो जाएगा। केले का भरता भी बनता है, लेकिन हम लोग आज इसकी नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसको काट लिया है और फिर इसके हम छिलके को निकाल देंगे आराम से। ये शायद पीलर से ना निकले, इसलिए आप उसमें नाइफ ही यूज़ करिएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको छील लेंगे हम और इसको ऐसे पतला बनाकर इस तरह से कर लेंगे, ऐसे। ठीक है, बाकी को भी हम इसी तरह से छील कर काट लेंगे। अब पता है, रात को सोते वक्त कभी कभी इस तरह के चैनल्स, इस तरह के वीडियोस मुझे बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं, जिसमें कुछ शांति से कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि बर्तन धोने का काम या फिर सब्जियां काटने का काम, प्याज काटने का काम। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उस तरह की कुकिंग वीडियोस। प्रॉपर नहीं, मतलब इस तरह की कटिंग एंड चॉपिंग वाली वीडियोस देखकर मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसको काट लेंगे। देखिए दोस्तों, केले को हम लोग ऐसे ही काट लेंगे और पानी में डाल देंगे ताकि ये काला ना हो जाए। तो इसको हम लोग नमक के पानी में हल्का नमक डालकर डाल देंगे, रख देंगे, ताकि ये काला ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम परवल ले लिए हैं और इसको भी हम पहले छील लेंगे, उसके बाद काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ना इस तरह से छीलेंगे कि इसकी जो बस स्किन हमें निकालनी है, मतलब हल्की सी जो ऊपर की जो स्किन है, जैसे कि स्क्रैचिंग, मतलब हल्का सा स्क्रब टाइप से करना है हमें, जैसे कि कोई मैल छुड़ा रहा हो उस टाइप से। बस इतना ही हमें निकालना है, अब उसको और ज़्यादा नहीं छीलना है हमें, इसका पूरा लेयर नहीं हटाना है, बस इतना छील कर इसका जो टिप्स है दोनों तरफ का वो काट लेना है और उसको अच्छे से छील लेना है। कुछ लोग तो स्पून भी यूज़ करते हैं और पीलर्स भी यूज़ करते हैं, बट पीलर से भी ना बहुत ज़्यादा उसका छिलका निकल आता है, ज़्यादा डीप।
तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें बस हल्का सा ही इसे खरोचना होता है। तो इसलिए इसे मैं इस तरह से छील लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से छिल गया ये। अब इसको हम लोग 2 हाफ्स में कट करेंगे। अगर आप मिक्स वेज बनाना चाहते हैं या वेजीज में मतलब करी बनाना चाहते हैं तो इसके बड़े बड़े पीसेस काटें ऐसे चौकोर से, ठीक है। और इसका भुजिया तो नहीं बनेगा क्योंकि हम एक भुजिया बना रहे हैं ऑलरेडी करेले का, तो हम सब्जी बनाएंगे इसकी। तो हम इस तरह बड़े बड़े टुकड़े इसके काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कितना सारा परवल काट लिया है। इसको हम साफ पानी में धोकर रख देंगे। तो हमारा एक और वेजीज कट कर रेडी है, हमने चॉप कर लिया। प्याज काट लेंगे। प्याज काटने के लिए पहले हम लोग इसका छिलका उतार लेंगे। आप नाखून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिलके को उतारने में, क्योंकि ये बहुत स्टबर्न होता है, जल्दी निकलता नहीं रहता है। इसको काट लें इस तरह से और छिलका हटा दें। प्याज को धो लें छीलने के बाद भी दोबारा से, और उसके बाद इसको 2 हाफ्स में इस तरह से काट लें और फिर उसको चाहे तो इसको और बारीक करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। करेले के लिए हम लोग बारीक प्याज काट लेंगे। इस तरह से आप जैसा चाहें शेप दे सकते हैं। आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए या फिर आपको भुजिया में बनाना है। और भरता वगैरह में तो बारीक ही कटा हुआ यूज़ करते हैं प्याज। तो देखिए हमारा प्याज कटकर रेडी है। इसको आप और भी बारीक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक बर्तन में पानी में डालकर रख लेंगे, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है या फिर ये महक आ जाती है इसमें। इस वजह से इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे पानी डालकर। जब हमारा कुकिंग टाइम होगा
तब हम इसे यूज़ करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने प्याज भी काट लिया। अब लहसुन अदरक भी हम लोग छील कर काट लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सर में पीस भी सकते हैं, इसका छिलका उतारना रहता है। ये डंठल हटा देंगे और इन सबको अलग अलग कर देंगे हम। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होता है, लहसुन छीलना, अदरक छीलना, ग्रेट करना, प्याज छीलना, ग्रेट करना। तो देखिए दोस्तों, हमने एक लहसुन की कली को छील लिया है, अदरक ले लिया है। अब हम आलू काट लेंगे मीडियम साइज़ में। हमें केले की सब्ज़ी और परवल की सब्ज़ी में आलू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 1 से 2 आलू परवल में यूज़ करेंगे और एक कच्चे केले की सब्ज़ी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको हम पहले छील लेंगे। आप पीलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और नाइफ से भी काट सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से छील लें। इस तरह से छील सकते हैं आप इसको। जो ख़राब पोर्शन हो उसको निकाल दीजिए, काट कर हटा दीजिए, और बाकी जो हेल्दी पार्ट है, साफ़ सुथरा है, उसको काट कर छील लीजिए। तो हमारे लिए 4 आलू काफ़ी हो जाएंगे। इसको हम लोग बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटेंगे, 4 साइज़, इस तरह के बड़े बड़े टुकड़ों में। ये देखिए दोस्तों, तो हम सब्ज़ी को भी ना आलू को भी हम धोकर एक पानी में वाले बर्तन में ही डालकर रखेंगे, ताकि ये काला ना पड़े, क्योंकि हमें कुकिंग थोड़ी देर बाद करनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुकिंग करने के लिए मसाले भी निकाल लिए हैं। मसाला में जैसे हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा, धनिया, और फ़ोरन के लिए हमने निकाल लिया है मेथी, तेज़पत्ता, जीरा और लाल मिर्च। आप चाहें तो सरसों वगैरह भी ले सकते हैं, पचफोरना भी ले सकते हैं। टमाटर मैंने बाद में चॉप करने के लिए रख लिया है। लहसुन अदरक रेडी है, प्याज रेडी है, आलू रेडी है। तो अब देखिए